नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जिन दो ग्रुपों का एग्ज़ाम लिया गया था, ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57, तो इसको लेकर मामला बार बार आपको पता है कि युवाओं के द्वारा उठाया जा रहा था। जो अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मामला ऐसा पेच फंस गया है साथियों, इसमें चौंकाने वाली खबर आ रही है। आपको ये भी पता होगा कि सीईटी मेंस एग्जाम हो, ग्रुप 56-57 क्वेश्चन रिपीट वाला मामला हो या सीईटी से रिलेटेड जो भी कोर्ट केस थे, उनकी सुनवाई कल 3 अक्टूबर को होनी है। लेकिन उससे पहले चौंकाने वाली खबर आई है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ा मसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन सीईटी का फॉर्म है वो ट्रिपल-पी के जरिए अप्लाई करवा दिया गया था। अब ट्रिपल-पी में साथियों इनकी परिवार पहचान पत्र में पहले से ही काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं और अब एचएससी के सामने भी यही सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं। ये जानकारी देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए साथियों, आपको पता होगा कि अगर किसी परिवार की आय 1,80,000 रुपये से कम है और उस परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकारी ये अस्थायी नौकरी में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की कोई जॉब पा लेता है तो उस परिवार की आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। वह परिवार उसी समय बीपीएल श्रेणी से बाहर हो जाएगा। यानी कि कोई बीपीएल परिवार है, अगर उसके घर में कोई अस्थायी नौकरी भी लग जाता है तो वो परिवार बाहर तो हो जाता है, लेकिन अगर उसकी जॉब मान लेते हैं किसी कैंडिडेट की 1,00,000 रुपये 1,00,000 है और उसकी परिवार में जो जॉब थी वो जॉब चली गई, तो साथियों कम होना आसान नहीं है। यानी कि इनकम जो एक बार हो गई उसके बाद इनकम को कम करवाना बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। अब आपको पता है सीएम साहब ने जो बिजली बिल का मापदंड बनाया हुआ था वो पहले 9,000 था, फिर 12,000 किया और अब वो शर्त हटा दी गई है बीपीएल परिवार के लिए। लेकिन एचएससी वालों के लिए क्या न्यूज है ये देखिए साथियों कि गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी पदों के लिए ग्रुप संख्या 56-57 की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जितने कैंडिडेट पात्र पाए गए थे, जब उनकी पारिवारिक आय 5 अंक और अंक सरकारी नौकरी न होने के जो दावा किया गया था उसको चेक की गई तो लगभग 27% कैंडिडेट की पारिवारिक आय सही नहीं मिली। यानी कि लगभग 27% कैंडिडेटों ने गलत जानकारी दी। और साथियों अगर ये 27% कैंडिडेट टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेटों का आंकड़े का हिसाब से देखें तो लगभग 95,000 कैंडिडेट गलत जानकारी, यानी कि 27% का आंकड़ा हम औसत लगा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें 3.5 लाख जो क्वालिफाई कैंडिडेट हुए थे उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया लगाया जा रहा है। जब 56-57 ग्रुप में ही इतने कैंडिडेट निकल रहे हैं 27%, तो उनमें भी होंगे इतने, तो 20 से 30% कैंडिडेट हैं साथियों जिन्होंने गलत जानकारी या किसी भी कारणवश उनकी फैमिली आईडी के कारण गलत चढ़ा हुआ है या खुद कैंडिडेट ने गलत दिया है। अब इसकी तो बाद में जांच होने पर ही पता लगेगा। इसलिए परिवार पहचान पत्र को इज ऑफ लाइफ की तरह बनाया जाए ताकि विपक्ष जो कहता है कि यह परमानेंट पहचान पत्र है यह ना बने। यानी कि साथियों अब आपको पता है ट्रिपल-पी के फेयर में एचएससी की भर्तियां भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। और कल क्या होता है सुनवाई में ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। कल कोर्ट की अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी लगभग दी जाती रहेगी साथियों। जो अपडेट होगी वो तुरंत आप तक पहुंचाई जाएगी, इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। लेकिन कल से पहले ये अचानक खबर आई है कि 27% कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलत जानकारी दे रखी है। तो अब आप सोच सकते हैं साथियों आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।